सबसे पहली बुनियादी बात आप ये समझ लीजिए कि पेनिट्रेटेड वेजाइनल सेक्स जो है वो बहुत सारे लोगों को ऑर्गाज्म नहीं दे सकता। और पेनिट्रेटेड वेजाइनल सेक्स नहीं है, वो एक सेक्स का एक हिस्सा है। तो यदि आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ को ठीक करना है, आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन को ठीक करना है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करना है, आपकी जो कमजोरी है उसको आपको ठीक करना है, अपने समय को आपको बढ़ाना है, तो फिर कुछ बुनियादी बातें आपको पहले करेक्ट करनी होंगी और समझनी होंगी। आजकल समस्या ये हो गई है कि लड़के ये सोचते हैं कि उन्हें बहुत लंबा सेक्स करना है और लड़कियां ये सोचती हैं कि मुझे ऑर्गाज्म आना चाहिए, मुझे स्पेशल फील होना चाहिए, लेकिन साथ में वो ये भी सोचती हैं कि ये जॉब मेरे पार्टनर का है, ये लड़के का है। तो ये सब मिथ है, ये सब बकवास है। और इस तरह के मिथ और गलत जानकारी यदि आप सोशल मीडिया से इकट्ठा करके अपनी सेक्स लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होगी बल्कि और बेकार होगी, और ये आपके रिश्तों में तनाव और परेशानी पैदा करेगी। तो पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आपको समझना चाहिए। मैंने हर वीडियो में कहा है, मैं इस वीडियो में भी बोलता हूं कि सेक्स एक मानसिक व्यायाम है, सेक्स एक दिमागी एक्ट है। मैक्सिमम आपके दिमाग के लेवल पे, मैक्सिमम आपकी इमेजिनेशन में, मैक्सिमम आपकी सोच में चीज़ ठीक होनी चाहिए, तो फिर प्रैक्टिकलिटी में भी वो ठीक होंगी। लेकिन बुनियादी रूप से आपके इमेजिनेशन में, आपके थॉट में, आपके तरीके में खराबी है, एक बेसिक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे ये समस्या ठीक नहीं होने वाली। देखो, जहाँ तक बात आती है ऑर्गाज्म की, तो ऑर्गाज्म दिमाग से आता है। जब कोई भी फीमेल मेल के साथ बहुत ज़्यादा बेटर कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है और वो उस एक्ट को प्लेफुल है और उसमें वो पार्टिसिपेट यदि कर रही है और उसको मानसिक शारीरिक रूप से अच्छी फीलिंग हो रही है, तो फिर ऑर्गाज्म नेचुरली होगा। और ऑर्गाज्म के लिए कई बारी पेनिट्रेटेड वेजाइनल सेक्स की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। और पेनिट्रेटेड वेजाइनल सेक्स इज नॉट द की ऑफ ऑर्गाज्म। ऑर्गाज्म की है कनेक्शन, कम्युनिकेशन, रेस्पेक्ट और फोरप्ले। यदि ये ठीक होगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए कि जब तक आप जो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आपके ब्रेन के अंदर, जो आपने पॉर्न देख के सेटिंग की है, पॉर्न देख के आप जब वो जो जिस तरीके से मैस्टरबेट करते थे यंग एज में, क्योंकि पॉर्न देखने के बाद कोई भी आदमी प्रॉपरली तसल्ली से टाइम लेके मैस्टरबेट नहीं करता। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि वो पॉर्न देखने के बाद जिस तरीके से पॉर्न में सेक्स को दिखाया गया है उस तरीके से ही वो इंसान इमेजिनेट करता है और उस तरीके से ही वो हैंड प्रैक्टिस करके इमीडिएटली अपने को डिस्चार्ज करना चाहता है। क्योंकि होता क्या है, मैस्टरबेशन के साथ या फिर सेक्स के साथ एक सबसे बड़ा टैबू मिथ ये है कि दोनों लोग कहीं ना कहीं एक प्रेशर के अंदर होते हैं। वो आदमी हो या औरत हो, औरत के लेवल पे भी प्रेशर होता है और आदमी के लेवल पे भी प्रेशर होता है। जब तक आपने ये प्रेशर का जो मतलब एक लगा रखा है, तब जब तक आप स्ट्रेस प्रेशर फ्री नहीं होंगे तब तक आप अच्छी तरीके से सेक्स को नहीं एंजॉय कर सकते और ऑर्गाज्म को अचीव नहीं कर सकते। फोरप्ले का मतलब ही ये है कि वो आपको कंफर्ट करे, वो इमेजिनेटरी रूप से आपके दिमाग में एक स्टेप बाय स्टेप इमेज बनाए और उससे स्टेप बाय स्टेप आप उसको जीने की कोशिश करें। यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी बहुत सारी तकलीफ़ें बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी चूर्ण के, बगैर किसी भस्म के, बगैर किसी गोली खाए ठीक हो जाएंगी। और नेचुरली जो आपको काम करना है वो अपनी केमिस्ट्री पे काम करना है। जो नेचुरली आपको काम करना है वो अपनी कनेक्टिविटी पे काम करना है, फोरप्ले को बढ़ाना है और पेनिट्रेटेड वेजाइनल सेक्स के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। फीमेल ऑर्गाज्म के बारे में सोचना बंद कर दें और जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्ट है, उसको स्टेप बाय स्टेप जीने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि सिक्रीशन भी बेटर होगा, ऑर्गाज्म भी होगा, कनेक्टिविटी भी बनेगी और टाइम भी अच्छा रहेगा और दो लोग कनेक्ट और कंपैक्ट भी हो पाएंगे। आप मैकेनिकल रूप से या फ्रिक्शन में सेक्स को परफॉर्म यदि करेंगे तो उससे ना ही तो आपको कुछ फ़ायदा होना है, ना ही आपके पार्टनर को फ़ायदा होना है। वो एक नॉर्मल मैकेनिकल डिस्चार्ज हो जाएगा, उसमें मेंटली आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे और आपकी कनेक्टिविटी बेटर नहीं हो पाएगी। तो ये बुनियादी जो चीज़ें हैं पहले आप इनको ठीक करिए, तो उसके बाद आप देखेंगे कि द ऑर्गाज्म जो है वो बहुत ईजी हो गया है।
कई बारी खाली टचिंग से, हगिंग से, किसिंग से या सोचने से या इमेजिनेशन से या ड्रीम में भी फीमेल को ऑर्गाज्म हो जाता है। ऑर्गाज्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप डिलिबरेटली खुद से अचीव कर लें इमीडिएटली और फ्रैक्शन में। उसके लिए एक कनेक्टिविटी चाहिए, प्यार चाहिए, कनेक्शन चाहिए और फोर प्ले चाहिए। जब ये सारी चीजें आएंगी तो उसको भी आप नेचुरली अचीव कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।